इजराइल हमास युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट के बदलते समीकरणों ने रूस और इजराइल के रिश्तों को काफी हद तक प्रभावित किया है। ये वही इजराइल है जो सीरिया में बमबारी करने से पहले रूस को हर बात की जानकारी दिया करता था। लेकिन अब इन दोनों ही देशों के बीच इस तरह के सभी समन्वय खत्म हो चले हैं। रूस ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा तो की, लेकिन साथ ही इजराइल की फिलिस्तीनियों पर की गई कार्रवाई का भी भरपूर विरोध किया। यहाँ तक कि इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस लगातार हमास के नेताओं को अपने यहाँ बुलाता रहा है और अब संयुक्त राष्ट्र में रूस ने इजराइल की जमकर आलोचना की है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 50 मिनट तक फोन पर बात की है। इस बातचीत में नेतन्याहू ने हमास को लेकर रूस के स्टैंड पर भारी नाराजगी जताई है। नेतन्याहू ने रूस और ईरान की दोस्ती की भी कड़ी आलोचना की है। नेतन्याहू का कहना है कि वो हमास युद्ध पर रूस के स्टैंड पर असंतुष्ट है। इसको लेकर इजराइल के पीएमओ ने भी एक बयान जारी किया है। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में रूसी प्रतिनिधियों द्वारा अपनाए गए इजराइल विरोधी रुख को लेकर नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के बीच खतरनाक गठबंधन की कड़ी आलोचना भी की है। इसके अलावा नेतन्याहू ने पुतिन से कहा कि वो रेड क्रॉस के ऊपर और अधिक दबाव डाले, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि रेड क्रॉस बंधकों तक पहुंचने के लिए बहुत कम प्रयास कर रहा है। लेकिन रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के अनुसार पुतिन ने नेतन्याहू से कहा कि रूस आतंकवाद को खारिज करता है, लेकिन वो गाजा के नागरिकों की इस गंभीर स्थिति का समर्थन नहीं करता है। रूस के राष्ट्रपति भवन ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उसने कहा कि बातचीत गाजा पट्टी में भयावह मानवीय स्थिति पर केंद्रित थी, जिसमें पुतिन ने कहा कि हमास के आतंकी हमले के लिए इजराइल की सैन्य प्रतिक्रिया नागरिक आबादी के लिए इतने गंभीर परिणाम नहीं दे सकती। रूस का कहना है कि वो गाजा में नागरिकों की हालत में सुधार के लिए हर संभव मदद और संघर्ष को खत्म करने में सहायता के लिए तैयार है और रूस और इजराइल गाजा में रूसी लोगों और इजरायलियों को कैद से छुड़ाने में सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने गाजा में सैन्य अभियान की लगातार आलोचना की है। इसके अलावा रूस ने यूएनएससी में सीज फायर के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है, जिसमें हमास के हमले का जिक्र ही नहीं था। हालांकि ये बात अलग है कि रूस ने इजराइल के अपनी रक्षा के अधिकार का सपोर्ट किया है, लेकिन उसने गाजा में हमास से निपटने के क्रूर तरीके की आलोचना भी की है। वहीं दूसरी तरफ रूस और ईरान की दोस्ती लगातार गहरी होती जा रही है और 7 दिसंबर 2023 को पुतिन ने मॉस्को में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का भव्य स्वागत भी किया था, जिससे इजराइल लगातार चिंतित है, क्योंकि ईरान हमास और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार और फंड सप्लाई करता है।